अगर आप इस समय अपनी जिंदगी में यह महसूस कर रहे हैं कि मेहनत बहुत है लेकिन पैसा नहीं टिकता, अगर आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं, अगर कभी कभी मन में यह सवाल आता है कि क्या मैं भी कभी धनवान बन पाऊंगा या पूरी जिंदगी बस जरूरतें पूरी करते करते निकल जाएगी, तो आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं समझ पा रहे। अब ध्यान से सुनिए। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि धन छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अमीर मत बनो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धन को पाने का रास्ता अगर गलत होगा तो धन भी दुख ही देगा, और अगर रास्ता सही होगा तो वही धन जीवन को मजबूत बना देगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध सिर्फ त्याग की बात करते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बुद्ध जीवन की वास्तविकता समझाते थे। उन्होंने देखा था कि गरीबी इंसान को तोड़ देती है और लालच इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता सिखाया। बहुत समय पहले एक युवक था। वह रोज मेहनत करता था लेकिन उसके हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता था। वह जितना कमाता उतना ही खत्म हो जाता। वह सोचता था कि शायद पैसा उसके भाग्य में ही नहीं है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं धनवान बनना चाहता हूं, क्या यह गलत है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, धनवान बनना गलत नहीं है, लेकिन पहले यह समझो कि धन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। युवक को समझ नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जिसका मन हमेशा कमी में जीता है वह चाहे जितना कमा ले उसे कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। आज ज्यादातर लोग यहीं फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तब शांति मिलेगी, तब आत्मविश्वास आएगा, तब डर खत्म होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पहले मन को स्थिर करो, फिर धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। एक व्यापारी की कहानी है। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन मन में हमेशा डर रहता था। उसे लगता था कि कहीं सब खत्म न हो जाए। वह न चैन से सो पाता था न हंस पाता था। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति था जिसकी कमाई सीमित थी लेकिन उसका मन शांत था। वह जो भी कमाता सोच समझकर खर्च करता और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीता। समय बीतता गया। व्यापारी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। उसका धन डॉक्टरों और दवाइयों में चला गया और साधारण व्यक्ति धीरे धीरे स्थिर होता गया। बुद्ध कहते हैं, धन वही है जो मन को स्थिर रखे, बाकी सिर्फ संख्या है। अगर आप अंदर से यह मान चुके हैं कि पैसा सिर्फ तनाव देता है, कि अमीर लोग गलत होते हैं, कि धन से बुराई आती है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपका मन खुद ही धन को दूर धकेल देगा। बुद्ध के अनुसार पहला परिवर्तन सोच में होता है। अब एक और घटना सुनिए। एक व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने गलत रास्ते चुने, झूठ, धोखा, छल। कुछ ही समय में उसके पास बहुत पैसा आ गया। लोग उसे सफल कहने लगे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। हर समय डर, हर समय बेचैनी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जो धन दूसरों को दुख देकर आता है वह अंदर से खोखला होता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति पकड़ा गया। उसका पैसा, उसकी इज्जत, उसका भरोसा सब चला गया। बुद्ध कहते हैं, गलत कर्म से कमाया गया धन उसी रास्ते से चला जाता है। जो लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से अमीर बनकर बच जाएंगे, वे यह भूल जाते हैं कि कर्म कभी भूल नहीं करता। बुद्ध ने सही आजीविका की बात की। ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान न हो, ऐसा धन जो रात को सोते समय डर न दे। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आपकी कमाई आपको शांति देती है या डर? धन सिर्फ कमाना नहीं होता, उसे संभालना भी होता है। बहुत लोग अच्छा कमाते हैं लेकिन जीवन भर गरीब ही रहते हैं क्योंकि वे धन को पकड़ना नहीं जानते। एक व्यक्ति था जो कहता था, जब ज्यादा आएगा तब बचत करूंगा, लेकिन ज्यादा कभी आया ही नहीं। दूसरा व्यक्ति कम कमाता था लेकिन हर महीने थोड़ा बचाता था। जब जीवन ने परीक्षा ली तो पहला टूट गया और दूसरा खड़ा रहा। बुद्ध कहते हैं, धन वही है जो कठिन समय में साथ दे। अब यही मैं रुकता हूं। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि यह बात दिल से जुड़ रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह सिर्फ कहानी नहीं सच्चाई है,
साधो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके धन को नहीं, आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे धन को केवल कमाई से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा आएगा उतना ही वे धनवान कहलाएंगे। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खर्च पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी धनवान नहीं बन सकता, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो। एक बार की बात है, एक नगर में दो भाई रहते थे। दोनों एक ही काम करते थे, दोनों की कमाई भी लगभग बराबर थी। लेकिन कुछ सालों बाद एक भाई स्थिर और सम्मानित जीवन जी रहा था और दूसरा कर्ज में डूबा हुआ था। लोग हैरान थे कि जब कमाई बराबर थी तो फर्क कैसे पड़ा। जब बुद्ध से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक ने धन को सेवक बनाया और दूसरे ने धन को मालिक। पहला भाई धन का उपयोग सोच समझकर करता था। उसे पता था कि आज का सुख और कल की सुरक्षा दोनों जरूरी हैं। वह दिखावे से दूर रहता था। दूसरा भाई धन आते ही उसे उड़ाने लगता था। उसे लगता था कि पैसा आया है तो खर्च करना ही जीवन है। बुद्ध कहते हैं कि धन का सही उपयोग वही जानता है जो भविष्य को भी उतना ही महत्व देता है जितना वर्तमान को। अब एक और कहानी सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत दुखी बैठा है। बुद्ध ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान बोला, मेरे पास बहुत कम है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने कहा, मेरे पास बस यही छोटी सी जमीन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास वह है जो बहुतों के पास नहीं, लेकिन तुम उसे कमी की नजर से देख रहे हो। उन्होंने किसान को समझाया कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद साधनों का सम्मान नहीं करता वह नए साधन पाने के योग्य भी नहीं बनता। किसान ने बुद्ध की बात मानी। उसने अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की, बेकार खर्च बंद किया, थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया और जो भी कमाता उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अलग रखता। कुछ सालों बाद वही किसान गांव का सबसे स्थिर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। बुद्ध कहते हैं, धन का बीज कृतज्ञता में छिपा होता है। आज की दुनिया में लोग कहते हैं, जब मेरे पास होगा तब मैं दूंगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम दोगे तब तुम्हारे पास होगा। यह देना सिर्फ पैसे का नहीं होता, यह समय, सम्मान, मदद और सद्भाव का भी होता है। जो व्यक्ति हमेशा सिर्फ लेने की सोचता है उसका जीवन कभी भरा हुआ नहीं लगता। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही गलत हैं। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। जो व्यक्ति पैसे को लक्ष्य बना लेता है वह जीवन खो देता है और जो व्यक्ति पैसे को पूरी तरह नकार देता है वह संघर्ष में फंस जाता है। बुद्ध का मार्ग बीच का है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत डरता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, डर इसलिए है क्योंकि तुमने धन को सुरक्षा समझ लिया है। उन्होंने आगे कहा, सच्ची सुरक्षा कौशल, संयम और सही दृष्टि में होती है। युवक को यह बात समझ आई। उसने खुद को विकसित करना शुरू किया। उसने सीखा, मेहनत की, अपने खर्चों को समझा और सही अवसरों का इंतजार किया। कुछ समय बाद उसके पास धन भी आया और आत्मविश्वास भी। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर निवेश करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। अब यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध का रास्ता धीमा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बुद्ध का रास्ता स्थायी है। शॉर्टकट आपको जल्दी ऊपर ले जा सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देता है। जो धीरे चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है वही अंत में आगे पहुंचता है। अब अपने जीवन को देखिए। क्या आप सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं या कल की भी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ कमाने की सोचते हैं या संभालने की भी? क्या आप धन को अपना मालिक बना चुके हैं या अपना सेवक? बुद्ध कहते हैं, जिसके पास नियंत्रण है वही धनवान है। अब अंतिम बात सुनिए जो पूरी कहानी को जोड़ देती है। एक बार बुद्ध ने कहा था, धनवान वह नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वह है जिसे बहुत कम की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं कि जरूरतें पूरी ना करो। इसका मतलब है लालच को पहचानो। जब लालच चला जाता है तब धन टिकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप सही सोच, सही कर्म और सही उपयोग को अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा?
आप धीरे धीरे स्थिर होंगे, आपका डर कम होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धन आपके जीवन का बोझ नहीं सहारा बनेगा। अब यहीं पर यह बात पूरी नहीं होती। अंतिम हिस्सा अभी बाकी है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सच्चा धनवान कौन होता है और कैसे ये तीनों बातें मिलकर जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं। और अंत में एक ऐसी कहानी आएगी जो इस पूरी यात्रा को बंद कर देगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होगा। अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। सोचिए कि अब तक आपने जो भी संघर्ष किए हैं, जो भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, उन सबका असली उद्देश्य क्या था? क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या एक ऐसा जीवन पाना जहां डर ना हो, असुरक्षा ना हो और मन में यह विश्वास हो कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप टूटेंगे नहीं? गौतम बुद्ध कहते हैं कि असली गरीबी जेब की नहीं होती, असली गरीबी मन की होती है, और असली अमीरी भी मन से ही शुरू होती है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वही बाहर से भी मजबूत बनता है। एक आखिरी कहानी सुनिए जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ देती है। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके पास धन था, संपत्ति थी, सम्मान था, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ कमी है। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर सब कुछ होते हुए भी कमी लग रही है तो क्या सच में सब कुछ है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध उसे पास के एक गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। बुद्ध ने अमीर व्यक्ति से पूछा, इन दोनों में से कौन धनवान है? अमीर व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जिसके चेहरे पर शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही उत्तर है। उन्होंने कहा, धन तब तक ही धन है जब तक वह तुम्हारे जीवन को सरल बनाए। जिस दिन वह डर, अहंकार और लालच बन जाए, उस दिन वह बोझ बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने धन को कभी त्यागने को नहीं कहा, बल्कि उसे सही जगह रखने को कहा। उन्होंने सिखाया कि पहले सोच को समृद्ध बनाओ, फिर कर्म को शुद्ध करो, और फिर जो भी मिले उसे संतुलन से उपयोग करो। जो व्यक्ति अपनी सोच को सही कर लेता है वह खुद को कम नहीं समझता। जो व्यक्ति अपने कर्म को सही कर लेता है वह रात को चैन से सोता है, और जो व्यक्ति धन का सही उपयोग सीख लेता है वह भविष्य से नहीं डरता। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतार लें, आप दिखावे से दूर हो जाएंगे, आप तुलना करना छोड़ देंगे, आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, बिना घबराए, बिना टूटे। बुद्ध कहते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे आगे पहुंचना जरूरी हो। जीवन एक यात्रा है जहां सही दिशा में चलना जरूरी है। अगर आज आपकी कमाई कम है तो निराश मत होइए। अगर आज संघर्ष ज्यादा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हर बड़ा परिवर्तन छोटे निर्णयों से शुरू होता है। आज का सही निर्णय कल का मजबूत भविष्य बनाता है। अपने खर्च को समझिए, अपनी कमाई का सम्मान कीजिए, अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी गरीबी हारने लगेगी। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस पूरी बात ने आपको अंदर से छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि आपके ही जीवन की झलक थी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, यहाँ बातें जीवन बदलने के लिए होती हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं पा रहे। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे। अंत में गौतम बुद्ध का यही संदेश है, धन को पाने की लालसा मत रखो, धन को संभालने की समझ रखो। धन को अपना लक्ष्य मत बनाओ, उसे अपने जीवन का साधन बनाओ। और याद रखो, सच्चा धनवान वही है जिसके पास पैसा भी हो और मन की शांति भी। इसी सोच के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाइए, शांत मन के साथ, सही कर्म के साथ और संतुलित जीवन के साथ। धन भी आएगा, सम्मान भी आएगा और सबसे जरूरी शांति भी। धन्यवाद।